सोचिए जरा कि आप अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में कोई क्रिप्टो करेंसी सेंड कर रहे हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या बाइनेंस का हो गया, या अगर आप एसटीए टोकन का एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज जो है आप ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करते वक्त जो है जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एड्रेस न पेस्ट होकर के या टाइप न होकर के एक्सीडेंटली, गलती तो गलती से ही होता है, तो गलती से किसी और के एड्रेस पे वो क्रिप्टो करेंसी सेंड हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जैसा कि आपको ये बात तो पता ही होगा कि नॉर्मल कंडीशन में अगर पैसे की बात करते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो या ट्रांसफर करते वक्त जब लिख करके पर्ची रख रहे हैं वहां पे भी हो, अगर आप वहां पे सेंड कर रहे हो और गलती से आपको लिखते वक्त हो गया, या आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ट्रांसफर करते वक्त जो है अकाउंट नंबर गलती से टाइप हो गया कुछ और चला गया किसी और के खाते में, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास मल्टीपल लेयर हैं जहां से आप पैसे को रिटर्न ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आपको अच्छे से मालूम है कि जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस बैंक में ट्रांसफर किए हैं, उस बैंक से कांटेक्ट करके उसका जो है कांटेक्ट नंबर निकलवा करके या बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे। बैंक क्या करेगा, पार्टिकुलर कस्टमर को जो है एक नोटिस देगा और इसके बाद वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। इन केस वो बंदा मना कर दे, मैं मेरा अकाउंट पे आया, मैं पैसा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे भाई? होता है ना, ऐसा भी कंडीशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास कंज्यूमर कोर्ट है, इसके बाद आरबीआई है, मल्टीपल लेयर है, आप जा सकते हैं, लीगल में जा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या यह संभव है कि आप किसी और को सेंड कर रहे हैं, पैसा कहीं और चला गया, मतलब क्रिप्टो करेंसी कहीं और चला गया, और ऐसे कंडीशन में अगर आपको उस बंदे का कॉन्टेक्ट डिटेल भी मालूम हो जाए और वो मना कर दे, तो फिर पैसा क्या रिटर्न आ सकता है? मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या रिटर्न आ सकता है? फिर क्रिप्टो को एक्सचेंज के थ्रू फिर पैसा में बैंक में रिटर्न ले सकते हैं? तो इसका अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप जवाब भी जानना चाहेंगे, मैं जो भी बोलता हूं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, बिना लॉजिक का तो मैं बोलता ही नहीं हूं, और बिना प्रूफ का तो जल्दी मतलब यहाँ पे बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा क्यों नहीं रिटर्न हो सकता है? पहली बात, क्रिप्टो करेंसी खासकर ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे इरिवर्सेबल प्रोसेस होता है। मतलब अगर एक बार ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो गया तो उसको जो है आप रोक नहीं सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, सेंट्रलाइज सिस्टम में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा बात, यहां पे अगर आप अभी आपके पास कोई ना कोई वॉलेट होगा, और जब वॉलेट की बात करते हैं और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, तो इस देश से उस देश में, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर हो सकता है और कोई एक के पास कंट्रोल भी नहीं होता है। कोई एक बंदा चाह के उस ट्रांजैक्शन को रोक भी नहीं सकता है। बैंक में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में पैसा किसी को ट्रांसफर कर देते हैं और वो बंदा मना कर रहा है, गवर्नमेंट बार बार फोर्स कर रही है, जो भी लीगल डिपार्टमेंट है वो कह रही है कि पैसा वापस करो, अगर वो बंदा पैसा वापस नहीं करता है तो उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, यही ना होता है। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में जो है ये तो किसी का कंट्रोल है ही नहीं, यहां पे कोई किसी का ट्रांजैक्शन रोक ही नहीं सकता है। यह टू पार्टी के बीच का बात होता है और बीच में पूरा ऑटोमेशन होता है, पूरा टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप सेंड किसको किए? पहली बात, यहां पे पार्टिकुलर नाम पता नहीं रहता है, यहां जो सेंड कर रहे हैं वो एक एड्रेस जो होता है, जो क्रिप्टो करेंसी का जो आपका वो एड्रेस होता है, वर्चुअल एड्रेस, उसके बेस पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके या वॉलेट का इस्तेमाल करके अगला बंदा जिसके पास वो क्रिप्टो करेंसी चला गया है, सिर्फ उसको मालूम है कि ये पार्टिकुलर कौन सा बंदा है। अगर दोनों पार्टी, मतलब आप सेंड किए, आप इंडिया में हैं, और जिसको सेंड चला गया, मतलब सेंड हो गया, जिसको ट्रांसफर हो गया गलती से पैसा, वो बंदा भी अगर इंडिया के अंदर है, तो ये पॉसिबिलिटी बनता है कि ये दोनों जो है वॉलेट होगा या एक्सचेंज होगा, ये केवाईसी करवा के रखा होगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एकदम स्ट्रिक्टली है, इस बात पे स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, कि अगर आप इंडिया में प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं, इंडियन यूजर का डेटा ले रहे हैं और इंडियन बैंक अकाउंट में उसको अगर ट्रांसफर की बात होती है, तो आपको वहां पे केवाईसी मैंडेटरी होगा और इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स एटलीस्ट इतना तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन ये आ जाता है कि आप जो है वॉलेट से, मतलब वहां पे जैसे ही ट्रांसफर हो गया, गलत ट्रांजैक्शन हो गया, तो आपका वॉलेट है वहां पे, आप वहां पे रेज कर सकते हैं, टिकट जनरेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन प्रोवाइड करा दे तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज उस क्रिप्टो को भूल जाइए, आपको इरिवर्सेबल प्रोसेस है, रिटर्न नहीं आने वाला है।
किस कंडीशन में आ सकता है? अगर आपको मालूम चल जाए कि जिस बंदे के पास गया है उससे कांटेक्ट करने का ऑप्शन, तो ऐसे कंडीशन में उस थर्ड पार्टी मतलब जिसके पास पैसा गया है वो बंदा अगर रेडी हो जाए, बड़ा इनोसेंट अगर हो, बहुत इनोसेंट है, अगर वो खुशी खुशी कह दे यार आपका क्रिप्टो मेरे पास गलती से आ गया, तब तो आप ठीक ठाक कर लेंगे, रिटर्न आ जाएगा। अदरवाइज इस चीज को भूल जाइए। कोई भी कितना भी दावा ठोक ले, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब अगले की मर्जी हो। उस पर रोक कौन लगाएगा, कंट्रोल कौन करेगा? अभी आप इस बात से खुश होकर के डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, खासकर क्रिप्टो में जा रहे हैं कि यहाँ पे न सरकार का कंट्रोल है, यहाँ पे न रूल्स रेगुलेशन का कंट्रोल होगा, न कोई रोक पाएगा। तो भाई साहब अगर ये बेनिफिट लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो इसका नुकसान यही तो होगा कि अगर गलती से ट्रांसफर हो गया तो ना वहां पे सरकार कुछ कर पाएगी, ना यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कुछ कर पाएगा, ना वो ट्रांजैक्शन, ना उसके वॉलेट को कोई रोक पाएगा, और ना ही उस ट्रांजैक्शन को कोई कैंसिल कर पाएगा, और ना ही उस एड्रेस पे जो बना है उसको बंद करवा पाएगा। और जहां पे बंद करवाने की बात आ गई ना, वहां पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं। इस बात को आप मान लीजिएगा। अगर मैंने जो भी बात बोला है इसमें से एक पॉइंट भी गलत बोला है तो बिंदास डिटेल में कमेंट में लिख करके बताइए कि भाई जी आपने यहाँ पे गलत बोला है और करेक्ट आंसर ये है। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं जब से सेफसॉफ्ट का मैं बनाया हूं वीडियो, इसके बाद जब से मैं क्रिप्टो MLM स्कैम के बारे में बनाया हूं, जब से मैं फॉर्सेज के बारे में बनाया हूं, STA टोकन के बारे में बताया हूं, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं कि आपने गलत बोला है, सिर्फ इतना ही बोलते हैं। मैं बार बार तब से कह रहा हूं कि अगर मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट गलत बोला हूं तो आप उस टाइम पीरियड को ले करके जो बात मैंने गलत बोला है वो मेंशन करते हुए सही क्या है आप मेंशन कर दीजिए। अगर वो सही होगा तो मैं उसी समय उस वीडियो को डिलीट कर दूंगी या उस टॉपिक पे वीडियो कभी बनाऊंगा ही नहीं।